विनीता सिंह जो एक शार्क है, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था। उन्होंने कहा कि शुगर कॉस्मेटिक्स ग्रो करने के लिए उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अजिलिटी थी। स्पोर्ट्स में अजिलिटी मतलब डायरेक्शन झट से चेंज करना। जैसे रविंद्र जडेजा की अजिलिटी बहुत सही है, सडनली मूविंग एटसेट्रा। वही स्किल बिजनेस में बहुत काम आती है आज के ज़माने में। दैट्स हाउ न्यू कंपनीज आर एबल टू बीट द बिग बैड प्लेयर्स इन द स्पेस। बेसिकली ये compete कर रहे हैं किसान के साथ, हाइंस केचप के साथ वगैरह, जो 20 साल 30 साल से जमे रहे हैं स्पेस में। See, they are big giants and I'm their fan also, right? मैं तो equal भी नहीं बोलूँगा, but giving them a run for their money and we are, how do I say it, a worthy competitor to all of them now. And हेल्दी रैगिंग तो चलती है, हर सीनियर जूनियर की रैगिंग करता है, तो हमारी भी रैगिंग होती है मार्केट में। हम भी वापस आंसर अब देने लग गए हैं, पहले हम नहीं देते थे, अब हो गई है थोड़ी कंपनी का साइज के, वी कैन डू सर्टन थिंग्स, बट all our honorable opposition are big companies that I have always looked up to. So, you know, something like your podcast, आप सबसे पुराने हो, बट अगर नए भी आ रहे हैं, मार्केट बहुत बड़ी है, हमारी 140 करोड़ की आबादी। आई नो बहुत क्लीशेड आंसर है कि मार्केट बड़ी है सबके, बट ट्रूली हम किसी ना किसी का मार्केट शेयर लेके पहुंचे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट तो 10 साल में इतनी नहीं ग्रो करी, तो हमने सबका थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर जरूर लिया होगा। So let me call it worthy competitor. Yes. And one of India's largest sauce companies. लो मैंने खुल के बोल दिया, ठीक है? अब मैं बोल ही रहा तो बोल देता। It's feeling good. मैंने ये देखा कि जितने भी D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर फाउंडर्स होते हैं, थोड़े से तो ऑन सम लेवल साइको होते हैं, क्योंकि D2C स्पेस में सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल है एंड यू नीड दैट लिटिल बिट ऑफ क्रेजीनेस। ये मैंने नोटिस किया सारे D2C फाउंडर्स में। जैसे हर कोई कहता है ना आजकल शार्क टैंक का ज़माना चल रहा है, इसलिए बहुत सारे यंग लोग कहते हैं कि यार मुझे भी स्टार्टअप करना है, आई वांट टू क्रिएट अ बिजनेस। एंड एक्चुअली ना वो उनके दिल में D2C बिजनेसेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट उसका गेम प्लान, उसकी रोड मैप शायद नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। Right. आई थिंक एटलीस्ट जब मैं कॉलेज में होता था, अगर कोई रैंडम लड़का लड़की स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहा होता था या कर रही होती थी, दे वुड थिंक ऑफ टी-शर्ट बिजनेस, और इट वाज वेरी टिपिकल थिंग। आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड। इफ समवनस टॉकिंग अबाउट बिजनेस नाउ, दे आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हर किसी को एटलीस्ट शार्क टैंक कंटेस्टेंट बनना है, और मे बी एट शार्क टैंक जज एट सम पॉइंट। 7-8 साल 10 साल पहले मैं शार्क टैंक अमेरिका देखता था, तो कंटेस्टेंट बनने का बहुत मन था, नॉट रियलाइजिंग कि मैं एक दिन अगेन दूसरी बार बोल रहा हूँ अपने आपको शार्क, बट अब शार्क बन जाऊंगा, डिड नॉट रियलाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, Viva is not a D2C company. We are a consumer company, but we are not D2C. We are फर्क not. क्या है? हम GT फर्स्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। सो D2C इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आप अपनी वेबसाइट से या उनसे या ई-कॉम से बेच रहे हो। अगर हमारा धंधा देखो, आउट ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, सो इफ यू लुक एट आवर कंपनी एज अ होल, 8-9% of our business comes from B2B, business to business. So Domino's, Burger King, Pizza Hut, KFC, so on and so forth, वो 8% है। जो बाकी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, अगर मैं उसको एक होल मान के चलूँ, तो द लार्जेस्ट बिजनेस कम्स फ्रॉम आवर GT बिजनेस, जनरल ट्रेड। तो छोटी दुकान हो गई या कोई छोटी बेकरी हो गई, तो GT। 21-22% कम्स फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड, विच इज़ यू नो लाइक DMart एंड रिलायंस के स्टोर्स, and then rest 7-8% comes from e-com. That is our own website, but plus also all the Q-com giants. So this 8% business is usually referred to as D2C. But even if we are a young startup, if I may call ourselves a startup, even if we are a young startup, we are trying to build a traditional FMCG company. We are not building a D2C company. तो हमारा धंधा आते हैं छोटे छोटे शहरों के या बड़े शहरों के छोटी छोटी दुकानों, जिसको मॉम एंड पॉप स्टोर्स या परचून की दुकानें या किराने की दुकान कहते हैं, हम वहाँ जाके अपनी सॉस बेचते हैं। सो आवर D2C बिजनेस इज 7-8%, रिमेनिंग इज GT एंड MT। मतलब एक आउट एंड आउट D2C बिजनेस का एग्जांपल दे सकते हो? आउट एंड आउट, लाइक a lot of these personal care companies are D2C only, you know, they're selling from their website or e-com, जहाँ डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदते हैं और उसके घर आ जाता है। सो वी आर a consumer company, so distribution first company, if I may say that. दो अलग गेम्स होती हैं। एक मतलब D2C की गेम में यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपील टू योर कंज्यूमर एंड यूज डिजिटल मार्केटिंग, मार्केट टू देम ऑन द इंटरनेट वगैरह।
सो और- वी हैव टू गो टू टीवी, न्यूज़पेपर, बिकॉज हम दुकान पे जाके कर रहे हैं, हम उसको वहीं कैप्चर करके वहीं पे। सो जैसा आपने इंस्टाग्राम पे ऐड देखी, क्लिक किया, आपको वेबसाइट पे ले गए, या किसी क्विक कॉम या किसी अमेजोन के उस पे ले गए। हम वो नहीं कर रहे, हम एडवर्टाइज तो करते ही हैं, हम वो भी करते हैं, बट दैट इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। वी आर मोर मैक्रो इन दैट सेंस। मैं आपको एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ, मतलब फ़नी क्या, एक अचीवमेंट स्टोरी बताता हूँ अपनी। मेरा बड़ा मन था, मैं फूडी तो हुई, माई रेस्टोरेंट बिजनेस वॉज ऑल्सो फूड, सॉस, नूडल्स, एवरीथिंग। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी, इंडिया की सबसे बड़ी फूड प्रॉपर्टी इज़ a show called Master Chef India. That was always a Amul property and all of us love Amul. And मेरे को अच्छे से याद है 2013 में मैं मास्टर शेफ में कंटेस्टेंट बनना चाहता था कि मैं वहाँ जाके डिशेस बनाऊंगा। कट टू 2024 लास्ट ईयर, इट वाज वीबा प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया। सो कैन यू इमेजिन मेरे को क्या खुशी, अमूल से एक चीज़ 2025 वी आर डूइंग वीबा प्रेजेंट्स। उन्होंने फॉर्मेट को और बड़ा कर दिया, उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ कर दिया, वेयर द कंटेस्टेंट्स आर सेलिब्रिटीज। सो दिस टाइम ऑन सोनी लिव OTT एंड सोनी TV, द नेशनल TV, इट इज़ वीबा प्रेजेंट्स सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। क्या खुशी मिली, जो बच्चा कंटेस्टेंट बनना चाहता था, ही इज टुडे द प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ऑफ मास्टर शेफ। आई मीन, अब बताओ ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं होगा यार, सिंपल बात है ना। सो जस्ट टू कंप्लीट माई पॉइंट, वो D2C ब्रांड को वो करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना हमें, बिकॉज हम GT भी खेलना चाहते हैं, मॉडर्न ट्रेड भी खेलना चाहते हैं। कभी उस घर के बारे में सोचते हो जो आपने बेचा था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैंने कैन आई बी मटीरियलिस्टिक फॉर अ सेकेंड, मैंने वो घर बेचा एंड व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, मैंने उससे 10-20, आई डोंट नो द नंबर, बट 10, मैंने उससे मच बेटर घर खरीदा। आई ओव इट टू माई वाइफ कि जो हमने बेचा, अब मैंने बोल दिया बेबी बस करो, और बस अब और घर नहीं लेंगे, बट जो बेचा था उससे मच बेटर चीज़ में आज मैं रहता हूँ। कभी खुन्नस की वजह से उस घर खरीदने का मूड होता है? नहीं, बिल्कुल खुन्नस तो है ही नहीं, बट हाँ कभी कभी क्रॉस करके वो घर देखता ज़रूर हूँ। सिर्फ वाइब के लिए घर खरीद लो। सी द थिंग इज, मैं बहुत फ्रूगल इंसान हूँ। ओके अगर सो आई विल स्पेंड 100 crores ऑन अ प्लांट विच वी हैव, बट आई विल नॉट स्पेंड 25,000 अननेसेसरी ऑफिस पार्टी। तो वो घर ना, मेरी जो फ्रूगैलिटी के लाइफ लेसन हैं वो उसमें बैठेगा नहीं, कि जस्ट के चलो, वो कहते हैं ना शट अप मनी, जो कहते हैं कि वो फितरत में नहीं है, वो होते हुए भी मैं जाके खरीद नहीं सकता वो, क्योंकि वैल्यू सिस्टम नहीं अलाउ करता कि जाके चलो यार खरीद लूँ। नाइस। नो आई हियर यू। वाओ, इंटरेस्टिंग। बट खरीद सकता हूँ अगर चाहूँ तो। अगर मैं आज बेशरम हो ही रहा हूँ तो पूरा बेशरम हो जाता हूँ। If you don't mind talking about it, उस घर को बेचकर कितना पैसा मिला था आपको? I don't remember the exact number, but it was between around 6 crores. Okay. Yeah. उससे मैंने जाके सीधा वो पैसे वहाँ से जाके फैक्ट्री खरीद ली, और वो फैक्ट्री थी उस टाइम पे 35,000 स्क्वायर फीट की, 2.5 एकड़ का लैंड था, और मेरे को लगता था 35,000 स्क्वायर फीट की पागल इंसान कैसे भरेगा। 35,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री ली। आज की डेट में वो फैक्ट्री, उसमें हमने मतलब आफ्टर फ्यू इयर्स 1 लाख स्क्वायर फीट और ऐड किया, वो 1.25 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की फैक्ट्री हो गई, पूरी भर दी। एंड आई रिमेंबर थिंकिंग अब तो अगले 10 साल की टेंशन ख़त्म। उसके बाद हमने 10 एकड़ का प्लांट लिया, एंड वी बिल्ट अबाउट अनदर 500,000 स्क्वायर फीट सॉस प्लांट, विच इज़ वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट सॉस प्लांट्स, वो भी लिया। एंड गॉड विलिंग आगे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। बट again, unlike most D2C companies where most of the manufacturing happens third party manufacturing, I don't believe in that. I want to manufacture on my own. मेरे को रात को अच्छी नींद चाहिए, वैसे ही कम घंटे सोता हूँ, जो चाहिए वो अच्छी चाहिए। जब मेरे को पता है ना मैं और मेरी टीम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे, तो मेरे को एक पीसफुलनेस आती है। जब थर्ड पार्टी से हम करवाते हैं तो मेरे को एक स्ट्रेस रहता है कि यार अभी हम 99.8% of our turnover is manufactured by us. 0.2 as an experiment, तो मेरी टीम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, थर्ड पार्टी करेंगे, तो ऐसे चलो हम थर्ड पार्टी करते हैं। फिर थर्ड पार्टी लोग क्यों करते हैं? ताकि ओवरहेड कम हो।
बट फिर मेरे को एंग्जाइटी होने लग गई कि थर्ड पार्टी, तो फिर मैंने कहा जिस दिन थर्ड पार्टी होगी हमारे 3, एक क्वालिटी ऑफिसर, एक प्रोडक्शन ऑफिसर, एक सुपरवाइजर वहाँ जाके बैठेगा। फिर मेरी टीम आके कहती फिर थर्ड पार्टी कर क्यों रहे हो, फिर अंदर ही कर लेते हैं। सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अनलाइक मोस्ट D2C कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इज आउटसोर्स। वी आर building in India, we're building for India, and our products, though are Western, or let's say the noodles are Asian, but they're made according to the Indian palate. So that is the important thing.